365 मीटर लंबा 2800 कमरों के साथ 2.5 लाख टन वजनी 22 लिफ्ट्स के साथ समुंदर में तैरता हुआ ये है दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ आइकन ऑफ द सी। इस बहरी जहाज़ में 40 रेस्टोरेंट, एक बहुत बड़ा वाटर पार्क और सेंट्रल पार्क समेत 8 मुख्तलिफ मोहल्ले मौजूद हैं। इस क्रूज़ शिप में तकरीबन 10,000 अफराद सवार होते हैं। इल्मी प्लेनेट की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। ये जहाज़ टाइटैनिक के साइज से 5 गुना बड़ा और आईफिल टावर की ऊंचाई से भी 35 मीटर ऊंचा है। 2024 में शुरू होने के बाद आइकॉन ऑफ द सी दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग जहाज़ होगा, जिसकी तामीर मुकम्मल होने में तकरीबन 2.5 साल लगे हैं। इसे यूरोप के मशहूर तरीन बिल्डर मेयर तुर्को ने डिज़ाइन किया है। इसके डिज़ाइन को रॉयल कैरेबियन इनोवेशन लैब में टेस्ट किया गया था। डिज़ाइन को हतमी शक्ल देने के बाद इस शिप पर काम शुरू हुआ। सबसे पहले बहरी जहाज़ का फ्रेम बनाने के लिए स्टील काटने का काम शुरू हुआ। इसका निचला हिस्सा तैयार होने के बाद इसे सबसे नीचे रख दिया गया। एक 3000 टन वजनी क्रेन का इस्तेमाल करके स्टील के इस बड़े ब्लॉक को इस जगह रखा गया जहां इसने तैयार होना था। फ्रेम को नीचे रखने के बाद इसके ऊपर वाले हिस्से की तैयारी का काम शुरू हुआ। इंजीनियर्स ने इस शिप यार्ड में एक अलहदा मुकाम पर 2800 रूम समेत जहाज़ के कुछ हिस्सों को ब्लॉक बाई ब्लॉक तामीर किया। इसके बाद हर ब्लॉक को फ्रेम पर ले जाया गया और नीचे से ऊपर तक इनकी मुनासिब जगह पर वेल्ड किया गया। आइकन ऑफ द सीज का ज़्यादातर हिस्सा मजबूत तरीन स्टील और मेटल से बना हुआ है। आइकन ऑफ द सी को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज इसका एक्वाडोम था। शीशे और स्टील का स्ट्रक्चर जो 25 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, जो कि इस किस्म के तमाम बहरी जहाज़ों में सबसे बड़ा है। ये एक्वाडोम बहरी जहाज़ की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, इसलिए इंजीनियर्स ने इसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन के बार बार टेस्ट किए। एक बार जब इस एक्वाडोम को फाइनल शेप दे दी गई तो इसे जहाज़ के अगले हिस्से पर मुंतकिल करने के लिए एक खसूसी क्रेन का इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से 8 माह तक ये बहरी जहाज़ टुकड़े टुकड़े करके बनता रहा और अपनी जगह पर फिट होता रहा। मज़ीद चंद महीनों के काम के बाद जहाज़ अपने पहले समुद्री तजर्बे से गुजरा, जहां इंजन से लेकर स्टीयरिंग सिस्टम तक हर चीज़ को पानी में टेस्ट किया गया। पहला तजर्बा कुछ दिनों तक जारी रहा और इसके दौरान आइकन ऑफ द सीज ने सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय किया। नाजरीन, अब बात करते हैं आइकन ऑफ द सी के सबसे अहम हिस्से की, जिसे हल कहा जाता है। जहाज़ का ये हिस्सा ज़्यादातर पानी के नीचे रहता है। आमतौर पर छोटी कश्तियों में वी शेप का हल होता है। ये डिज़ाइन जहाज़ों की रफ्तार को तेज़ करने और लहरों को काटने में मदद करता है, लेकिन क्रूज़ शिप में इसकी बजाय यू शेप के हल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वसी और गोल होते हैं। ये इन वजनी क्रूज़ शिप्स को पानी की लहरें काटने में मदद करते हैं और बहरी जहाज़ की रफ्तार को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइकन ऑफ द सी समुंदर में तकरीबन 10,000 लोगों को बिजली कैसे फराहम करता है। ये बहरी जहाज़ किसी पावर हाउस के साथ कनेक्ट नहीं होता, बल्कि ये अपने 6 मल्टी फ्यूल इंजन्स पर इन्हिसार करता है। दूसरे बहरी जहाज़ डीजल पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आइकन ऑफ द सीज लिक्विड नेचुरल गैस पर इन्हिसार करता है। नाजरीन, आइकन ऑफ द सी से भी बड़े बड़े जहाज़ बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास इतनी बड़ी बंदरगाहें मौजूद नहीं हैं जो कि इन क्रूज शिप्स को एक्सेप्ट कर सकें। क्रूज शिप्स की तामीर का मुस्तकबिल समुद्र में इतनी दूर तक नहीं फैल सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बंदरगाहें मौजूद नहीं। दुनिया का अगला सबसे बड़ा क्रूज शिप बनाने से पहले हमें एक बड़ी बंदरगाह बनाने की ज़रूरत हो सकती है। उम्मीद है कि इल्मी प्लेनेट की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।